शाह साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान वो तो आपने मुलायजा की होगी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और बात की थी। उन्होंने कहा था कि देखते हैं इमरान खान साहब आते हैं, मैं कैसे उनको तकरीर करने देता हूं। लेकिन जब इमरान खान साहब आए, वो तकरीर करे, उन्होंने चले भी गए। अपोजिशन सिर्फ बैठी रही, उसने कुछ किया नहीं। बजट जब पास हो रहा था तब भी अपोजिशन ने कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ गायब थे, बिलावल साहब उनके आने से पहले जोर से बातें तो कर रहे थे, चीख चिल्ला के बातें भी कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब आए तो सभी खामोश हो गए। इसकी वजह क्या है? इसी पर मजीद बात करते हैं। सिद्दीक जान ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया। सिद्दीक जान ही बताइएगा, इमरान खान साहब को तकरीर ना करने की बातें की जा रही थी, खान साहब आए, तकरीर भी कर दी, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। वजह क्या है इसकी? देखें, आज जब जिस तरह आपने बताया कि जब तकरीरें हो रही थी, तीन लोगों ने ये कहा। एक बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत जज्बाती अंदाज में कहा कि बुलाओ अपने इमरान खान को, और उन्होंने इशारा करके यूँ कहा कि उसे कहो कि करके दिखाए यहाँ पर तकरीर, और चैलेंज किया उन्होंने। और उसके बाद मौलाना असद महमूद जो मौलाना फजल रहमान के साहबजादे हैं, उन्होंने भी कहा कि बुलाओ अपने इमरान खान को और उसे कहो कि करके दिखाए तकरीर, मैं यही हूँ, मैं उसको तकरीर नहीं करने दूंगा। फिर शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी इसी तरह से कहा। तो जब इमरान खान साहब आए तो बिलावल साहब तो पहले ही, जब इमरान खान साहब कौमी असम्बली में आए, यानी हॉल में आए, तो उससे पहले जो बिलावल साहब थे वो तो असम्बली से ही जा चुके थे। और जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, जब इमरान खान साहब आए ईवान में, तो उस वक्त शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद थे, लेकिन वो वहाँ से निकल के चले गए। और जो मौलाना असद महमूद हैं, वो इमरान खान साहब की तकरीर के दौरान आए, बैठे रहे, कुछ देर बाद उठकर चले गए। और जहाँ तक अपोजिशन की बात है, क्योंकि आज अपोजिशन को इंगेज किया था जो स्पीकर हैं असद कैसर साहब, क्योंकि उसकी रीज़न यह है कि अपोजिशन का पहले ये तय तो हो गया था, अपोजिशन का हुकूमत का ये पहले ही मुआहदा हो गया था। जब 2-3 दिन तक शहबाज शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने दी गई थी, उस वक्त हुकूमत और अपोजिशन ने ये बैठ कर तय कर लिया था कि हम आपकी तकरीरें सुनेंगे, आप हमारी सुनेंगे। उसके बाद दोनों तरफ से 2-3 बार ये हंगामा राई हुई, वो दोनों तरफ से थी, किसी एक तरफ से नहीं थी। एक तो स्पीकर साहब ने उनको कहा कि ये आपने ये किया हुआ है मुआहदा, आपने ये बात तय की हुई थी, तो आप उसी पर अमल दरामद करें और आप आगे चलें। एक और जो मामला है वो, क्योंकि आप देख रहे हैं अपोजिशन के अंदर भी तकसीम है, अब क्योंकि ये एक पेज पर नहीं है, इसलिए ये कमज़ोर विकेट के ऊपर है इस वक्त अपोजिशन जमातें। और फिर आप अगर ये देखें कि जो इधर से अपोजिशन की जानिब से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, जब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे तो अपोजिशन के अपने अरकान कन्फ्यूज थे, उनको खुद नहीं पता था कि हमारी पॉलिसी क्या है। और पीछे बैठे हुए बेंचों पर जो अरकान है, वो आगे बैठे हुए अरकान से पूछते रहे कि भाई करना क्या है, एहतजाज करना है, खामोशी से सुनना है। और आज इंटरेस्टिंग काम ये हुआ कि एक तो इमरान खान साहब जब आए, तो इमरान खान साहब ने आते ही जो उनके बिल्कुल पीछे फवाद चौधरी साहब और आमिर डोगर साहब बैठे थे, उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया पीछे मुड़कर, और उनको करीब करके कोई बात कही। और उसके बाद आमिर डोगर साहब और फवाद चौधरी साहब ने उसके बाद ये बात कन्वे की दीगर अरकान को। फवाद चौधरी साहब ने सनौर खान मस्ती खेल को ये बात की, आमिर डोगर साहब ने मुराद सईद साहब को की, और फिर उसके बाद आमिर डोगर साहब, मुराद सईद साहब और सनौला खान मस्ती खेल ने तमाम अरकान जो थे हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए, उनको एक बात कन्वे की। और वो यही लग रहा था, जो हमारा अंदाज़ा है कि उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ से यही कन्वे किया कि आपने रिएक्ट नहीं करना, अगर अपोजिशन एहतजाज करती भी है तो आपने रिएक्ट नहीं करना। और हुकूमत ने रिएक्ट नहीं किया। शुरू में थोड़ा सा जो मरियम औरंगजेब साहबा हैं, हामिद हमीद साहब हैं, जो बिल्कुल आखिरी लाइन में बैठे थे, उन्होंने कुछ आवाज़ें कसी, लेकिन उस पर भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। एक तो अपोजिशन की जानिब से कुछ लोगों ने अगर आवाज़ बुलंद की भी सही, तो हुकूमत की जानिब से आमिर डोगर साहब गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की उनको कि आप ऐसा ना करें। और उसके बाद एक और जो हैरान कुन चीज़ थी वो ये थी कि जब मरियम औरंगजेब साहबा बैठकर आवाज़ें कस रही थी और आमिर डोगर साहब उनके पास गए और उसके बावजूद वो खामोश नहीं हुई, तो जो ख्वाजा साद रफीक हैं, जो बिल्कुल फ्रंट रो में बैठे हुए थे, उन्होंने MNA खेल दास साहब जो मुस्लिम लीग नून के हैं, उनको एक पर्ची पर लिख कर दिया कुछ, और जब वो जाने लगे तो उनसे वो पर्ची वापस ले ली। और खेल दास साहब गए मरियम औरंगजेब साहबा के पास और दीगर अरकान के पास, उसके बावजूद वो खामोश नहीं हुए। तो ख्वाजा साद रफीक उठकर खुद गए, 2 लाइनों में पीछे जो आखिरी 2 लाइनें थी, उनमें बैठे हुए जो अरकान असम्बली थे अपोजिशन के, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के, वो आवाज़ें कस रहे थे। तो ख्वाजा साद रफीक ने दोनों को जाकर रोका, दोनों को जाकर मना किया। तो इस तरह से ख्वाजा साद रफीक ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से रोका अपने अरकान को। और आज एक और हैरान कुन तौर पर हमने देखा कि आगा रफीउल्लाह साहब, पीपल्स पार्टी के जो MNA हैं, जो हर दंगा फसाद में आगे आगे होते हैं, जो हर आप जो भी आप देखेंगे कोई तसादुम होगा, वहाँ पे फ्रंट पे आपको नजर आएंगे आगा रफीउल्लाह साहब। आज आगा रफीउल्लाह साहब भी अपने अरकान को खामोश करवा रहे थे कि खामोशी से बैठकर और इमरान खान साहब का खिताब सुने। और ये एक अच्छा था, एक अच्छा जेस्चर था, एक बेहतर है कि ईवान चले। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो नीचे आएगा, तो मुल्क भर में जैसे बात भी हुई थी कि पूरे मुल्क में तब टेम्परेचर नीचे आएगा, सियासी तौर पर जो एक अदम बर्दाश्त है, अगर ईवान के अंदर ये सूरत हाल होगी। तो इमरान खान साहब भी आज बदले हुए इमरान खान नजर आए, और उसकी वजह शायद ये है
कि इमरान खान साहब को पता है कि एक तो खित्ते के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह जिसका उन्होंने जिक्र भी किया, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है। फिर एक बात और, इमरान खान साहब को पता है कि अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स होती हैं तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी इमरान खान साहब खुद होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। तो इसलिए शायद इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि एक तो पॉलिटिकल टेम्परेचर वो नीचे लाना चाहते हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आएगा तो उससे हुकूमत सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होगी, हुकूमत को फायदा होगा। मुल्क में जैसे ही सियासी टेम्परेचर कम होता है तो जाहिर है उससे ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा होता है, बिजनेस कम्युनिटी भी इसको बेहतर लेती है। तो बहरहाल अब जो आप ऐसे समझें कि बाल जो है वो अपोजिशन के कोर्ट में है, अपोजिशन को ये फैसला करना है कि इमरान खान साहब की ऑफर है जो कि इमरान खान साहब की तबीयत के खिलाफ है, किस तरह से आए वो अपोजिशन को टारगेट ना करें, हमले ना करें सही, और उनको बैठकर बात करने की दावत दें। बिल्कुल ऐवान को चलना चाहिए। सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया आपका, सारी सूरत हाल से आप आगे रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।